classes in the passive voice of future perfect tense। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स, अब तक प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आप उसको ना देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के माध्यम से दिया गया है। आप सारे प्लेलिस्ट को देख लीजिए और निश्चित है आपको पैसिव वॉइस से संबंधित जो समस्याएं हैं आज के बाद खत्म हो जाएंगी। तो डियर फ्रेंड्स, आइए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब एक बार डियर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है विल या शैल, इनमें से कोई एक होगा। ठीक है, विल या शैल इनमें से कोई एक होगा और इनके बाद होगा हैव और इनके बाद V3 होना बहुत ही ज़रूरी है। वर्ब के थर्ड फॉर्म का होना बहुत ही ज़रूरी है। डियर फ्रेंड्स, मॉडर्न इंग्लिश में विल का केवल यूज़ किया जाता है, शैल का यूज़ नहीं किया जाता है। बट आपको कुछ ऐसे भी सेंटेंस मिल सकते हैं जिसमें विल हैव या शैल हैव। विल हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। शैल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म है फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। विल हैव हो या शैल हैव हो, अगर उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। इतना आपको याद रखना है कि विल हैव या शैल हैव हो और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। अब डियर फ्रेंड्स, हर वीडियो लेक्चर में आपने देखा सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। उसी प्रकार से इस वीडियो लेक्चर में भी आप सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, सीखेंगे कि इनको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है। तो डियर फ्रेंड्स, आइए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखेंगे एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, सिंपल सेंटेंस ही आपके सामने लिखा हुआ है और सिंपल सेंटेंस में जो एक्टिव वॉइस होगा ऐसा होगा। देखिए यहाँ लिखा है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद विल हैव होगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, फिर V3 होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड। यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट आपका रजनी, यहाँ पर ही और यहाँ पर ही। यहाँ पर देखेंगे विल हैव, यहाँ भी विल हैव और यहाँ भी विल हैव है। फिर यहाँ पर देखेंगे V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, एक ई नहीं रहेगा, मेट होगा, MET मेट। ठीक, यहाँ पे देखिए एडवाइज्ड और यहाँ पर देखिए क्लोज्ड, ये V3 है। इसमें देखेंगे ऑब्जेक्ट आपका है रश्मि और इसमें है हर, इसमें है द शॉप। इसमें देखेंगे बाय इवनिंग जो आपका है ये अदर वर्ड है, इसमें बाय नाउ आपका अदर वर्ड है। अब अगर ऐसे सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस बनाना हो तो इस स्ट्रक्चर का पालन करेंगे। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। देखेंगे ऑब्जेक्ट कौन है, तो इसमें ऑब्जेक्ट आपका है रश्मि, तो सबसे पहले आप रश्मि लिख दीजिए। ऑब्जेक्ट क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद आपको लगाना है विल हैव, सभी के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी के साथ विल हैव लगाना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, बीन लगाना है और उसके बाद V3। तो V3 आपको खोजना नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी V3 होता है, तो मेट यूज कर देंगे। उसके बाद अदर वर्ड, तो इसमें बाई है और फिर आपका इवनिंग है, बाई है फिर इवनिंग, फिर बाई लगाना है और उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना। तो सब्जेक्ट रजनी है, चूंकि नाउन है तो वैसे ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, फिर फुल स्टॉप। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। तो इसका पैसिव वॉइस होगा रश्मि विल हैव बीन मेट बाय इवनिंग बाय रजनी। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस की बात करें तो दूसरा सेंटेंस देख लीजिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखिए, तो ऑब्जेक्ट आपका हर है। हर ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस लगाएंगे तो सी हो जाएगा। उसके बाद आपको विल लगाना है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। उसके बाद आपको हैव लगाना है, उसके बाद आपको बीन लगाना है, उसके बाद V3 इसमें मैंने कहा कि पहले से होगा, आपको खोजना नहीं है, जो है वही लिख देना। एडवाइज्ड, फिर आपको बाय लगाना है और फिर सब्जेक्ट लिख देना है, तो ही का हो जाएगा हिम और फिर फुल स्टॉप। शी विल हैव बीन एडवाइज्ड बाय हिम। ठीक, इसी तरह से तीसरे सेंटेंस की बात किया जाए तो ही विल हैव क्लोज द शॉप बाय नाउ में, इसमें आपको ऑब्जेक्ट है द शॉप, तो सबसे पहले लिख दीजिए द शॉप। ठीक है, द शॉप। उसके बाद आपको लगाना विल, फिर हैव, फिर बीन और फिर V3, क्लोज्ड ही रहेगा। उसके बाद अदर वर्ड बाय नाउ,
फिर आप स्ट्रक्चर में देखेंगे तो बाय लगाकर फिर सब्जेक्ट लिखना है, तो ही है चेंज होकर हो जाएगा हिम, फिर फुल स्टॉप। इस तरह से आपको सिंपल सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना है। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर का पालन करते हुए बनाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद बिल है चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, फिर विल लगाना है, फिर V3 लगाना है, उसके बाद जो बच जाएंगे उनको लिख देंगे, फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट लिख देंगे। नाउन है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, यदि प्रोनाउन है तो बदल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अब डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला है नेगेटिव सेंटेंस। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर देखेंगे आपका नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। सबसे पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद बिल होगा, फिर यहाँ नॉट भी हो सकता है और नेबर भी हो सकता है, उसके बाद हैव होगा, फिर V3 होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड। अब जब भी इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस स्ट्रक्चर का पालन करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल, फिर नॉट, फिर हैव बीन, फिर V3, फिर अदर वर्ड, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। चलिए पहले सेंटेंस को देखते हैं। तो पहले सेंटेंस को अगर देखा जाए, आई विल नॉट हैव कट द ट्रीज, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट आपका है द ट्रीज है। क्या है? द ट्रीज। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए द ट्रीज। ठीक है, उसके बाद आपको लगाना विल, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी के साथ विल, तो विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, नॉट हैव, उसके बाद आपको लगाना है बीन, उसके बाद आपको लगाना है V3। तो कट का थर्ड फॉर्म कट, क्योंकि ऑलरेडी इसमें पहले से लिखा ही होता है। उसके बाद सब हो जाए तो बाय लगाना है, फिर सब्जेक्ट आई चेंज होकर हो जाएगा मी, फिर फुल स्टॉप। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस को किया जाए, सीता विल नॉट हैव कुक द फूड। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट द फूड, उसके बाद विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद V3, जो लिखा है कुक्ड, कुड ही हो जाएगा। अदर वर्ड है नहीं तो लगा देंगे बाय, फिर सब्जेक्ट। सीता है, चूंकि नाउन है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस को किया जाए, दे विल नॉट हैव प्लेड द मैच। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट द मैच, द मैच, उसके बाद आपको लगाना विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद V3, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, और फिर लगाना आपको बाय और फिर सब्जेक्ट, दे का हो जाएगा देम, फिर फुल स्टॉप। ठीक, इस तरह से आपको करना है, नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना है। सबसे पहले आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद विल लगाएंगे, चाहे वो प्लूरल हो या सिंगुलर हो, फिर नॉट लगाएंगे, नॉट है तो नॉट, नेबर है तो नेबर, उसके बाद हैव बीन, फिर V3, फिर जो बच जाए उनको, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। अब डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला है आपके स्क्रीन पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर है, देखेंगे यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। तो ये पहला टाइप्स है जिसको कहते हैं यस नो टाइप। यस नो टाइप की क्या पहचान होगा? शुरू में हेल्पिंग वर्ब होगा। जैसे इसका एस्टिक देखा जाए तो सबसे पहले क्या है? विल है, फिर सब्जेक्ट है, फिर हैव है, फिर V3 है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर अदर वर्ड है, फिर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस रूल्स का पालन करेंगे। सबसे पहले विल, तो विल ही रहेगा। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हैव बीन लगाएंगे, फिर V3 लगाएंगे, फिर अदर वर्ड लगाएंगे, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे इसमें से पहले सेंटेंस को किया जाए तो सबसे पहले आप बिल लगा दीजिए, फिर ऑब्जेक्ट देखिए तो ऑब्जेक्ट है योर वर्क, तो यहाँ पर यूज कर देंगे योर वर्क। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद आपको लगाना हैव, फिर लगाना है बीन और फिर लगाना है V3। कंप्लीट का थर्ड फॉर्म लगाएंगे कंप्लीटेड, और उसके बाद बाय लगा देंगे और फिर सब्जेक्ट। तो यू है, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है तो यू ही रहेगा, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह से आपको करना। इसी प्रकार दूसरे को कीजिए। सबसे पहले विल, फिर ऑब्जेक्ट आ लेटर, फिर उसके बाद हैव, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद V3, राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न, और उसके बाद लगाना है बाय और फिर सब्जेक्ट, ही का हो जाएगा हिम।
और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। तीसरा देखेंगे, सबसे पहले आपको लगाना है विल, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर यू भी है और द मनी भी है, तो आप यू का लेंगे तो यू ले या द मनी ले, कोई अंतर नहीं है। फिर यहाँ देखिए नॉट है, तो नॉट लगाने के बाद आप 5 लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर अदर वर्ड, सॉरी V3 लगाना है, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन यहाँ लिखा हुआ है। अब अदर वर्ड लगाएंगे द मनी, उसके बाद लगाना है आपको बाई, और फिर लगाना है सब्जेक्ट आई का हो जाएगा मे, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। ऐसे ही आपको यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना है। सबसे पहले बिल, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर V3, फिर अदर वर्ड, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। अगला देखेंगे, अगला टाइप्स आपके सामने है WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपके सामने स्क्रीन पर है WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है when, what, why, where, how much, how many, which, who, ये सभी आपके क्वेश्चन वर्ड होंगे। उसके बाद बिल होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर हैव होगा, फिर V3 होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड होगा, अंत में क्वेश्चन मार्क। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। अब जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड जो है जैसे है वैसे लिख देंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे पहले सेंटेंस में वेन है तो वेन ही रहेगा, दूसरे सेंटेंस में वाई है तो वाई ही रहेगा, तीसरे सेंटेंस में हाउ है तो हाउ ही रहेगा। उसके बाद आपको लगाना है विल, तो विल लगा दीजिए सभी के साथ, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। यहाँ भी लगा दीजिए विल, यहाँ भी लगा दीजिए विल। ठीक है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका योर लेटर है, तो लिख दीजिए योर लेटर। ठीक है, योर लेटर। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका मी है और माई पर्स भी है, तो आप मी यूज करेंगे तो मी चेंज होकर हो जाएगा आई। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट इट है तो इट ही रहेगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखिए हैव बीन है तो यहाँ भी लगा दीजिए हैव बीन, यहाँ भी लगा दीजिए हैव बीन। ठीक है, और यहाँ भी लगा दीजिए हैव बीन। ठीक, लेकिन डियर फ्रेंड्स याद रखना, जब सेंटेंस में नॉट शब्द हो तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे। यहाँ नॉट लगाएंगे, आई के बाद नॉट, देखिए यहाँ पर नॉट है इसलिए नॉट, उसके बाद हैव बीन लगाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखिए V3 है तो V3 इसमें पहले से लिखा रहता है रिसीव, तो रिसीव्ड लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए गिवन है तो गिवन लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए डन है तो डन लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िए, V3 हो गया। अदर वर्ड इसमें कुछ नहीं बचा, इसमें बचा है माई पर्स, तो माई पर्स। इसमें देखेंगे कुछ नहीं बचा, तो जिसमें नहीं बचा उसमें बाई लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, तो इसमें ही है तो चेंज होकर हो जाएगा हिम, फिर क्वेश्चन मार्क। इसमें बाई लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट आपका यू है तो यू ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, फिर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर बाई लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आपका यू है तो यू ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह से आपको करना है डियर फ्रेंड्स, जब WS टाइप क्वेश्चन वर्ड शुरू में होगा तब। अब डियर फ्रेंड्स इसमें एक नोट बात है जो आपको याद रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जब क्वेश्चन वर्ड आपका हो रहे, क्या रहे हो, तो जो ऐसे आपने अभी रूल्स ऊपर अपनाया वो रूल्स के अनुसार नहीं होगा। उसका पैसिव वॉइस इस तरह से बनेगा, सबसे पहले बाई हूँ, फिर विल, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर V3, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। अब सबसे पहले आप बाई होम यूज लग के लगाइए, तो बाई होम। ठीक है, उसके बाद आपको लगाना है विल, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है हर पर्स, तो हर पर्स। उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद V3 स्टोलन, अदर वर्ड है नहीं लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ऐसे इसको भी कीजिए, सबसे पहले बाई लगाइए, फिर होम लगाइए, फिर बिल लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट दिस हाउस, उसके बाद हैव लगाइए, उसके बाद बीन लगाइए, फिर V3 बाई का थर्ड फॉर्म लगाएंगे बॉट, फिर उसके बाद अदर वर्ड है नहीं तो लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपको करना है जब क्वेश्चन वर्ड हो रहे तब। डियर फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस एक्टिव से पैसिव में चेंज करना समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं लग रहा है कि ये पॉइंट्स मेरा क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें,
चैनल में पहली बार आए हों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।